हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। इस वीडियो के जितने भी दोस्तों आज के क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन इसेंशियल लिपोफिलिक विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे कौन से होंगे, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स हमारा विटामिन ई। विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी रेटिना, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो फ्रेंड, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिनरल है, कौन सा ऐसा खनिज तत्व है जो आपकी आंख के रेटिना के लिए, सेल मेम्ब्रेन और आंख के प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। आयरन, आयोडीन, सोडियम या फिर जिंक। इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जिंक। जिंक को हिंदी में आप जस्ता भी कहते हैं, तो जो जस्ता होता है या जिंक होता है वो इसको हेल्दी बनाने में काफ़ी मददगार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच आर द फॉलोइंग ट्रेस मिनरल इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मैं आपको हिंदी में भी पूछ समझा देता हूँ कि ऐसा कौन सा खनिज तत्व है या फिर ऐसा कौन सा ट्रेस मिनरल है जो इंसान के शरीर में पाया जाता है। सल्फर, सिलीनियम, मैग्नीशियम या फिर फॉस्फोरस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सेलेनियम। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सेलेनियम जो होता है हमारा वो हमारा ट्रेस मिनरल ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। वैसे तो सेलेनियम जो होता है, मैं आपको बताता चलूँ, जो आमतौर पे जो सेलेनियम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। आमतौर पे जो सेलेनियम होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि सॉइल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ड्राई आइज कॉज्ड बाय डैश विटामिन डेफिशिएंसी। एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 और 2020 दोनों में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन आपका। इसमें आपके पूछा गया किस विटामिन की कमी के कारण आपको आंखों का शुष्क रोग हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में जीरोपैथेलमिया भी कहते हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है विटामिन ए। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। विटामिन ए की वजह से आपको क्या हो जाता है, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जीरोपैथेलमिया भी कहते हो, जीरोपैथेलमिया भी कहते हो। इसके साथ ही आपको विटामिन ए की कमी की वजह से आपको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ठीक है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस से भी गुजरना पड़ता है, वो भी इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, जो विटामिन के की वजह से होता है, विटामिन के की वजह से आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है अगर आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और विटामिन डी से आपको पता है क्या होता है, हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है आपका, हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे आप रिकेट्स की प्रॉब्लम भी बोलते हो। ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और विटामिन ई से आपको क्या दिक्कत होती है, फर्टिलिटी, आपकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कैरेट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए बाय द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गाजर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मानवीय शरीर यानी कि इंसानी शरीर के द्वारा उसे विटामिन ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड, टोकोफेरोल, बीटा कैरोटीन और फिर सोकीन एसिड। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा आपका सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, बेटा कैरोटीन। बेटा कैरोटीन को ये क्या करता है,
जो आमतौर पे ये आपकी गाजर के अंदर पाया जाता है, कंपोनेंट होता है जिसके इंसानी शरीर इसको विटामिन ए में इसको इजीली कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ई को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस से जूझता है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो आयोडीन का मुख्य स्रोत है, जो बहुत ही बढ़िया सोर्स है आयोडीन का। फ्रूट, सीवीड, वेजिटेबल्स या फिर मिलेट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा हमारा सीवीड, ठीक है। जो सीवीड होगा वो इसको आपको नाम से ही दिख रहा है। ये सीवीड कहाँ पे उगता होगा, ये समुद्री पानी में उगता है, यानी कि सी वाटर में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सी वाटर में ये पाया जाता है और इसमें जो पानी होता है सी वाटर में होने की वजह से इसमें लगभग 1/4 जो सीवीड होता है इसके अंदर 4500 माइक्रोग्राम तक आप क्या कर सकते हो, माइक्रोग्राम तक आयोडीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 1/4 सीवीड में 4500 माइक्रोग्राम तक आयोडीन इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको मुख्य स्रोत कहा जाता है आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विटामिन B12 इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन डैश। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है, क्या है जो जिसमें विटामिन B12 आमतौर पे नहीं पाया जाता है। फिशरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। प्लांट बेस्ड फूड्स में हमारा जो विटामिन B12 है वो बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। और ये इसको छोड़ के तीनों में ये काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। जैसे कि फिशरी प्रोडक्ट, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट में विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग डिसीजेज मेनली कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। SSC CPSI के 2019 के एग्जाम में ये आपको आया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपको विटामिन सी की कमी के कारण हो जाती है। रिकेट्स, क्वाशिकोर, स्कर्वी या फिर इसोफेगस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दोस्तों स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से आपको होती है। इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाए विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका नाम। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। और इसके साथ रिकेट्स आपको मैं बता चुका हूँ किसकी वजह से होता है, किसकी, कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से ये प्रॉब्लम आपको होती है रिकेट्स की, यानी कि हड्डियों का खोखलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। SSC CHSL, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको घूम फिर के आपको फिर वैसे ही पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि किसकी, कौन से विटामिन की कमी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके साथ ही एक और होती है जिसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जीरोपैथेलमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोपैथेलमिया भी कहते हैं। जीरोपैथेलमिया भी कहते हैं, जो भी वो भी किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन ए की। जीरोपैथेलमिया होती है कि जो आपकी आंखें शुष्क पड़ जाती है, यानी कि ड्राई आइज जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, विच आर द फॉलोइंग इज अ रेयर डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी विच कॉजेज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। ये भी आपका बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण, जिसमें हड्डियाँ आपकी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और बेंड होना शुरू हो जाती हैं। SSC CHS में आपसे पूछा गया था 2021 में, हाल ही में ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रिकेट्स। ये आपका बिल्कुल किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से आपको होता है।
इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो विटामिन डी होता है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक एर्गो कैल्सीफेरोल होता है, एर्गो कैल्सीफेरोल होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है कोलीकैल्सीफेरोल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इससे विटामिन डी से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बच्चों की, ठीक है। और जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होते हैं, जब आपकी हड्डियाँ बिल्कुल ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, उस प्रॉब्लम को, यानी कि सॉफ्ट होने की प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं, सॉफ्ट होने की प्रॉब्लम को कहा जाता है फ्रेंड्स ऑस्टियोमलेशिया। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको ये पूछा जाए। तो सॉफ्ट बोन्स जब आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं उस वक्त उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश एंड डैश। जो आपकी रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है और जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण है, क्रमानुसार आपको लगाना है। आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो सीधे तौर पर विटामिन डी जो रिकेट्स आपका होता है वो होता है विटामिन डी की वजह से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल इधर सही जच रहा है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन सी से नहीं होती, विटामिन सी से आपकी स्कर्वी होती है। तो विटामिन डी वाला एक और ऑप्शन ढूंढ लो, वो कौन सा होगा आपका, सी पार्ट इज द राइट आंसर। विटामिन डी से आपका क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, और विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जहाँ फिर जीरोपैथी में भी आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग डिजीज मेनली कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये आपसे मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, जो स्टेनोग्राफर में आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी के कारण आपको कौन सी बीमारी हो जाती है। तो स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, और विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था 2021 में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट, B2। विटामिन B2 को ही राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और राइबोफ्लेविन के वजह से होता क्या है, आपको राइबोफ्लेविन की कमी के कारण क्या होता है, आपको आंखों की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपकी आंखें लाल हो जाती है, आंखें आपकी लाल होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आपके विटामिन बी को केमिकल नेम वो क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन होता है, थायमिन होता है। और इसके साथ ही विटामिन B6 को आप क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हो। क्या कहते हो, पायरोडॉक्सिन कहते हो। पायरोडॉक्सिन कहते हो। और विटामिन B12 को आप क्या कहते हो, साइनोकोबालामाइन कहते हो। क्या कहते हो, साइनोकोबालामाइन कहते हो। साइनोकोबालामाइन के नाम से आप इसको जानते हो, किसको, विटामिन B12 को। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी याद रखने हैं, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा केमिकल नेम है। मैं आपको ये भी बता दिया किससे आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइबोफ्लेविन से आपको क्या होती है, आपकी आंखें लाल हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। विटामिन B1 से आपका क्या होता है, बेरी की बीमारी होती है। ठीक है, क्या होता है, बेरी की बीमारी होती है। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, बेरी की आपको बीमारी हो जाती है। और विटामिन B6 से आपको क्या होता है, विटामिन B6 से आपको एनीमिया हो जाता है, निद्रा जिसे आप बोलते हो, नींद नहीं आती है टाइम से। और इसके साथ ही और क्या, और कौन सा बचा हमारा, विटामिन B12। विटामिन B12 से आपको क्या, ये भी आपको पांडु रोग होता है इससे, जिसे आप हिंदी में पांडु रोग बोलते हैं, पांडु रोग हो जाता है, या फिर इससे भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। B12 से भी आपको केमिकल नेम भी बता दें और आपको होने वाली रोग भी आपको बता दें, जिससे इसकी कमी के कारण आपको रोग हो जाते हैं जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स कीप्स सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी टुगेदर। इनमें से कौन सा जो विटामिन है जो मदद करते हैं ह्यूमन बॉडी में बने हुए सेल्स को एक साथ रहने में। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट, विटामिन सी। विटामिन सी से है वो विटामिन जिससे हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो एक साथ रखने में उसको मदद करता है।
इसके साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो विटामिन सी इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने और चोट को जल्दी से घाव भरने में भी मदद करता है। आई नो कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने बोला कि हड्डियों को मजबूत बनाने में भी कहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इससे आपको इसके साथ साथ आपको जो विटामिन सी का जो सेवन करता है उसकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, ठीक है। और विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो होती है आपको स्कर्वी की इसके बीमारी होती है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे आपके जितने भी होते हैं, आंवला होता है, जैसे ऑरेंज होता है, नींबू हो गया, खट्टे टमाटर हो गए, इन सब में आपका जो विटामिन सी वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो आंवले में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? तो आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ विटामिन K1। इनमें से विटामिन K1 का एक और नाम क्या है, यानी कि इसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। विटामिन K जो होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में आपको मददगार साबित होता है। जिसको विटामिन K की कमी है तो उसको खून का धक्का नहीं जमता है। खून के धक्के जमने से मतलब है कि उसको ब्लड जमता नहीं आगे, ठीक है। फिर उसका खून, जैसे आपको कोई चोट लगी है तो वो फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, अगर किसी के अंदर इस विटामिन की कमी है। तो विटामिन के जो केमिकल नेम है वो कौन सा होगा? फाइलोक्विनोन। कौन सा होगा? सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, फाइलोक्विनोन इज़ द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।